सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान श्री राम की लीला पूरी हुई। उसके बाद एक दिन राम जी एक कमरे में मीटिंग कर रहे थे। यमराज स्वयं मंत्रणा करने आए। उसी समय उनके पास दुर्वासा जी आ गए। अच्छा, आदेश क्या था राम जी का? लक्ष्मण जी को आदेश दिया था कि जब तक हमारी मीटिंग पूरी ना हो जाए तब तक कोई आ नहीं सकता, और यदि कोई आएगा तो हम उसे मृत्यु दंड देंगे। द्वार पर कौन खड़ा हो गया? श्री लक्ष्मण जी पहरा देने लगे कि कोई आ ना सके। अब राम जी की मीटिंग चालू हुई, श्री लक्ष्मण जी द्वार पर खड़े हो गए। उसी क्षण श्री दुर्वासा जी महाराज आए और दुर्वासा जी बोले हमें राम से अर्जेंट मिलना है। लक्ष्मण जी बोले सरकार थोड़ी देर रुक जाइए, राम जी का आदेश है कि किसी को अंदर आने नहीं देना है। दुर्वासा जी बिगड़ गए। दुर्वासा जी ने कहा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट कर दूंगा श्राप देकर। तब लक्ष्मण जी ने मन में विचार किया कि सारी अयोध्या का मरना ना हो, इसलिए मैं ही ये श्राप स्वीकार कर लूं। तो कैसे? राम जी की आज्ञा का उल्लंघन करके श्री लक्ष्मण जी, आज पहली बार श्री लक्ष्मण जी ने राम की आज्ञा का उल्लंघन किया, वो भी इसलिए क्योंकि पूरी प्रजा संकट में आ गई। कहीं दुर्वासा जी श्राप देकर पूरी प्रजा अवध वासियों को नष्ट ना कर दें, इसलिए लक्ष्मण जी बीच में गए और राम जी से कहा कि आपका दर्शन करने के लिए दुर्वासा जी आए हैं। राम ने कहा लक्ष्मण क्या तुम्हें पता नहीं था कि बीच में आओगे तो तुम्हें मरना पड़ेगा, जल समाधि लेना पड़ेगा? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मुझे पता था। और अंत में क्या हुआ? राम के अनन्य प्रेमी, राम के साथ रहने वाले वनवास में ये वही राम है। जब लक्ष्मण को संजीवनी, जब लक्ष्मण को लक्ष्मण शक्ति लगी, मेघनाथ ने मारा, तब राम जी कितने रो रहे थे, मेरे लक्ष्मण यदि तुम जीवित ना हुए तो अब राम ना तो रावण को मारेगा, ना तो लंका जीतेगा, ना सीता की अपेक्षा है और ना ही अब अयोध्या की अपेक्षा है। अब तो मैं भी तुम्हारे साथ प्राण दे दूंगा। जो राम श्री लक्ष्मण के बिना रोते बिलखते थे, आज उन राम के सामने लक्ष्मण जी जल समाधि ले गए। राम के अंदर का वैराग्य तो देखिए। बाद में फिर तुरंत कुछ समय बाद राम ने भी फिर जल समाधि ली। ये तो अंतिम लीला थी, ये तो अंतिम लीला थी, पर परमात्मा का वैराग्य कितना प्रबल था। हाँ, हम संसार में यदि पत्नी से, पति से, बेटों से यदि प्रेम करते हैं और उसके बाद उस प्रेम को हटाने का कोई कहे कि भाई बहुत प्रेम कर लिया, पत्नी से बहुत प्रेम कर लिया, बच्चों से बहुत प्रेम कर लिया, धन दौलत से, अब प्रेम भगवान से कर लो, तो हम संसार के लोगों का मन हटता नहीं है। पत्नी, पति, बेटा, बेटी, धन दौलत से जल्दी से हटता नहीं है। पर राम का मन लक्ष्मण में लगा था, पर राम का मन लक्ष्मण से हट गया अर्थात राम जी फिर रोए नहीं कि मेरा लक्ष्मण, क्योंकि वो लीला थी और फिर राम जी चले गए धराधाम को छोड़कर। पर ये बात क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि श्री राम और श्री कृष्ण के अंदर वैराग्य था। तो ज्ञान गीता जैसा और वैराग्य ऐसा, तो जिसके अंदर ज्ञान हो, वैराग्य हो, जिसका यश चारों तरफ हो, हाँ, जिसका ऐश्वर्य तीनों लोकों में फैला हो, पाताल तक फैला हो, सत्य लोक तक फैला हो, ऐश्वर्य, यश, हाँ, जिसके अंदर ज्ञान हो, वैराग्य हो, ऐसे परमात्मा को भगवान कहते हैं। और यह भगवान ही तीन रूपों में, जब भगवान को सृष्टि करनी हुई तो भगवान तीन रूपों में प्रकट हो गए। वह राम ही, वह नारायण ही शिव रूप में प्रकट हो गए, वह नारायण ही ब्रह्मा रूप में प्रकट हो गए, और तीन बनकर के इन्होंने सृष्टि को उत्पन्न किया, पालन किया और शिव बनकर संहार कर दिया। तो सत्य चित आनंद, हाँ, ये जो तीन है ना, सत्य चित आनंद, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है। वह एक ही तीन भागों में विभक्त होके अनेक लीलाएं कर रहे हैं, अनेक लीला। और हम कंफ्यूज होते हैं कि ब्रह्मा ये तो फिर विष्णु बड़े, तो फिर शिव बड़े, तो ये बड़ा। कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है।
और हमारे नारायण, हमारे सनातन धर्म में जो भगवान है वो एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है, ना दो थे, ना दो हैं और ना दो हो सकते हैं। ईश्वर एक ही है। वह एक ही जब संकल्प लेते हैं तो एको हम बहुत श्यामा, एक ही बहुत हो जाते हैं, एक ही बहुत बन गए। ये संकल्प मात्र की लीलाएं हैं। तो परमात्मा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि है, तब वो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं।